Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Athyan Path, and today we will be doing lecture 3 of General Science series. ये lecture 3 होगा और जिसने lecture 1 and 2 नहीं देखा है वो प्लीज एक बार जाके देखें क्योंकि जब हम continuation में पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आज हम देखेंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ठीक है, वैसे तो हम जो कवर करेंगे वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक मिनट में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या कवर करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुआ था, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो उसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम एंड 6 किंगडम भी हमने देखा था। लेकिन जो हम कवर करने वाले हैं, जो जनरली माना जाता है बायोलॉजिकली वर्ल्ड में, तो वो है 5 किंगडम हमारा क्लासिफिकेशन। कौन सा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो कौन कौन से 5 किंगडम है? वो है मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे दैट इज प्लांट्स एंड एनिमेली। ठीक है, हम ये कवर करेंगे। लेकिन यही है कि एक ही लेक्चर में पांचों को कंप्लीट करना ना मतलब स्टूडेंट्स के लिए हासिल है। वो मोनेरा पढ़ेगा फिर प्रोटिस्टा पढ़ेगा तो मोनेरा में कंफ्यूजन हो जाएगा, फंजाई पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा में। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नीट का एग्जाम दे रहे हो आप, तब तो आपको डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के पीसीएस एग्जामिनेशन जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें बायोलॉजी के सेक्शन में अगर पूछेंगे तो आपसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि ये सेप्रोफाइटिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक है, उस ये पूछा जाता है और एग्जाम्पल्स दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। या फिर कोई भी छोटे छोटे जो प्रिलिम पॉइंटर्स होंगे वो हम लास्ट में कवर करेंगे इस सेशन के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम वही कवर करेंगे। तो इसीलिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हम एक में कवर करेंगे, फिर हम एक लेक्चर अलग में प्लांट है और फिर एनिमेलिया, क्योंकि एनिमेलिया थोड़ा सा बड़ा है, प्लांटे के साथ क्लब करेंगे तो फिर से वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियस सी बात है, अब मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है, अरेंजिंग ऑर्गेन ये ऑर्गेनिजम्स हैं ए बी सी डी ई एफ इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब क्या है, ये ग्रुप्स किसके बेस्ड पे है? ऑन सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मैंने बताया था कि ए जो है वो मैच नहीं होता बी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी एक ग्रुप में नहीं हो सकते। लेकिन जो सी है वो ई के साथ मैच होता है, और कहीं ना कहीं उसका जो इवोल्यूशनरी है, मतलब इवोल्यूशन है, मतलब कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है, वो कैसे आया है, कहाँ से आया है, उसके स्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं ए से सिमिलर है। तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, सी और ई को। ठीक है, और एफ इन सबसे अलग है तो एफ का एक अलग ग्रुप बनेगा। लेकिन जो डी है वो बी से एग्जैक्टली बिलोंग करता है, सिमिलर है। एग्जैक्टली तो देखो कुछ नहीं होता, बट लेकिन बी और डी काफी हद तक सिमिलर है, तो फिर वो एक ही ग्रुप में डाला जाएगा। यही हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसी की बेसिस पे 2 किंगडम आया था जो कैलस लिनिनस ने दिया था। फिर आगे और भी ज्यादा हमारे बायोलॉजिस्ट जो आए थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट ग्रुप में। किसके बेसिस पे? सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। ठीक है, हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारी जो क्लासिफिकेशन है ना, उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है। किसी भी चीज की होती है, हम कुछ भी पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो वही हमें यहाँ पे देखनी है कि जो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये सबसे पहले किसने किया, इसके बाद क्या आया, इसमें हुआ क्या। तो हमें ये चीजें जो है वो इसकी देखनी है। तो हम आज वही देखेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो पहली बात करें तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो किसने दिया था। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, ऑब्वियस सी बात है, वो दिया था कार्ल लेनिनिस ने। कार्ल लेनिनिस ने, ठीक है, जिसने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्वेंट किया, मतलब जिसने सबसे पहले बनाया। वो कौन थे? कार्लस लिनियस। तो उनका मेथड, उनकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी? वो आर्टिफिशियल थी। क्यों?
क्योंकि वो किसके बेसिस पे थी? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। आर्टिफिशियल क्यों थी? क्योंकि सिर्फ वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आर्टिफिशियल में ये था, तो जो कि साइंटिफिकली अनएक्यूरेट था, मतलब वो ठीक नहीं था। तो किसके बेसिस पे था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। और किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। फिर आया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उस वो किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन ने, जोसेफ डाल्टन ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? बेस्ड ऑन सेवरल नेचुरल सिमिलैरिटीज, जो नेचुरल, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो जो नेचुरल सिमिलैरिटीज थी उनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, नेचुरल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, ये मोर साइंटिफिक था, किसके? एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड थी। फिर आता है फाइलोजेनेटिक, जो किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, ये किसके बेसिस पे है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये किसके बेस पे है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। ठीक है, और जो आज यूज होती है मॉडर्न बायोलॉजी में, यूज्ड इन मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार दोबारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की। जब हम बात करते हैं तो वो किसने दी है? तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन तीन तरह की। आर्टिफिशियल सिस्टम कार्लस लिनियस ने दिया है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। नेचुरल सिस्टम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन ने दिया है, नेचुरल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। फाइलोजेनेटिक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। और ये आज हम यूज करते हैं अपने मॉडर्न बायोलॉजी में। आपको पता है हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, वो थी टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। टेक्सोनॉमी क्या है? जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो डील करती है किसके साथ? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी, ठीक है, और हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक्स। काफी हद तक सिमिलर चीज है, लेकिन सिर्फ एक चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो देख लेते हैं। ये है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफाई करेगा। तो ये क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है टेक्सोनॉमी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के साथ। इनके फादर कौन है? कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस। अब देखिए कहीं कहीं ना कार्ल लिनियस भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स सेम। कार्लस लिनियस कह दो या कार्ल लिनियस कह दो, इट्स सेम। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। तो ये ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं हम ये इसमें, सिस्टमैटिक्स में। देखिए अब चीजें तो सेम है, बट लेकिन थोड़े बहुत से पॉइंट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए जो दोनों में सेम है, लेकिन सिस्टमैटिक्स में किसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। लेकिन हम टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं? नॉमेनक्लेचर एंड उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है उसके बेसिस पे। लेकिन देखो दोनों में चीजें क्या सेम है? फादर, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स दोनों सेम ही है। ठीक है, टेक्सोनॉमी के भी फादर यही है एंड सिस्टमैटिक्स के भी फादर यही है। इसीलिए कार्लस लिनियस इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स एज वेल। ठीक है, बाकी हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सबसे बड़ी है किंगडम, ठीक है, फिर है फाइलम या फिर कह लो डिवीजन, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली,
ठीक है, फैमिली के बाद जीनस, एंड जीनस के बाद स्पीशीज, जो स्पेसिफिक है बहुत, स्पीशीज। और इन दोनों से बनके मिलता है इनका नेम, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये हमने लेक्चर 1 में चीजें कंप्लीट कर ली थी, ये एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, इसलिए अब हम अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने प्रपोज किया था, आर.एच. विटेकर ने 1969 में। तो सबसे पहले कौन से किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अब उन्होंने क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, मतलब ये कैसे इवॉल्व हुए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो अगर उस बॉडी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट सेल है ना, तो आपसे पूछ लेंगे, या कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपसे अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड एग्जाम्पल आ गया आपका, है ना, तो वो पूछ लेंगे। तो इसीलिए हमें बहुत डेप्थ में, हम नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम पीसीएस यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा नीट, मतलब हमें डॉक्टरी नहीं करनी है इस पे, लेकिन हाँ हमें थोड़ा बेसिक उसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, फैक्चुअल से कंसेप्चुअल की तरफ उनका जो झुकाव जा रहा है, उसकी वजह से आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किंगडम से, किंगडम मोनेरा से। ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या करता है, इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो ऑर्गेनेलीज होती है ये हमारे सेल के अंदर। अब देखें कि कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम सेल्स करेंगे ना, तब हम उसमें कंप्लीट करेंगे कि मैम ऑर्गेनेलीज क्या होता है। एक ही लेक्चर में ये सब चीजें पढ़ना ना आपके लिए पॉसिबल है, ना मेरे लिए पॉसिबल है पढ़ाना। ठीक है, समझना आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल है, मैं तो यहाँ पे पीपीटी शो करके चली जाऊंगी, लेकिन आपको समझना है, वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन आप याद रहे कि जो मोनेरा होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आइए, ये तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन का बताया है ओवरव्यू, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये तो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, मतलब जो ऑर्गेनेलीज इनमें प्रेजेंट होगी उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंपल सी ये बात है। जो सेल वॉल है वो यूजुअली किस चीज से बने हुए हैं, पैप्टिडोग्लाइकन, जिसे म्यूरेन कहते हैं। ठीक है, मेन याद रखना है, सेल वॉल है, सेल वॉल किस चीज की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन से। ये ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, डीएनए, नॉट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तभी कहा है कि वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस है, जैसे ये हमारा, इसका एक मेम्ब्रेन होता है, राइट, ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जिसकी वजह से जो उनका डीएनए है वो एक प्रॉपर इनक्लोज्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए उसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता। ये सिंपल सी किंगडम मोनेरा की क्लासिफिकेशन हम पढ़ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सिंगल सेल है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक्स है, सेल वॉल इनका पेप्टिडोग्लाइकन का है, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन है, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, एंड उनका जो डीएनए है, मतलब कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, इट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप अपने जो नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, उसमें सिंपल लिखेंगे मोनेरा, आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल लिखा कि ये यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है। फिर आपने लिखा ये प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। फिर लिखो सेल वॉल एंड हाइफन लगा के लिख दो पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। फिर आप लिखे रिप्रोडक्शन, तो वो कैसा है, बाइनरी फिजन। सेकंड, ऑटोट्रॉफिक भी है एंड हेटेरोट्रॉफिक भी है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। इतना बड़ा नहीं लिखना तो सिंपल लिखो, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब इनका पास ट्रू न्यूक्लियस एंड क्वेश्चन एंड दैट्स रॉन्ग, मतलब ट्रू न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। आप इतना लिखेंगे, एग्जाम टाइम पे बस आपको ये पढ़ना, आप समझ जाएंगे जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने। सिर्फ ऐसे चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे तो इजी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मिनेरा की क्लासिफिकेशन। अब मिनेरा कितने टाइप्स के होते हैं? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये क्या है? मोनेरा के टाइप्स। आप इनके क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, इसे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, राइट? ये इनमें क्लासिफाइड है। लेकिन इन सब चीजों से पहले एक बहुत, जो कहते हैं कि कॉमन चीजें हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता है, इसमें से तो बनेगा ही, नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है, वो है फीवर। हम जनरली मोनेरा में क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया। हम इसमें पढ़ते हैं बैक्टीरिया। एक छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब हमें पता है बैक्टीरियल क्या होता है, यूनिसेल्युलर। फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन समझाया था, ठीक है, उसमें यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स में, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो यूनिसेल्युलर हमने पढ़ा था वो था बैक्टीरिया। मोनेरा हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिसेल्युलर, तो इसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम? बैक्टीरिया। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो किसने सबसे पहले जिसको डिस्कवर कहा, वो था एवी ल्यूविन ल्यूविन हॉक। कब? 1683। देखिए क्या हुआ था कि जब एवी मतलब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, हमने ये भी पढ़ा है, इन्हें कहा गया है फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। बायोलॉजी, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन? जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है। तो उन्होंने लाइव सेल्स देखे थे। इससे पहले जब हम सेल्स पढ़ेंगे ना, तो किसी ने सेल्स वो करे थे डिस्कवर, उसी को हम कहते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब जो सेल्स की थी उनको। लेकिन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो ऑर्गेनिजम्स थे वो लाइव देखे थे, मतलब चलते हुए देखे थे। तो इसीलिए उन्होंने उनका नाम रख दिया था एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स, ठीक है, इन्हें बैक्टीरिया नाम नहीं दिया। तो एनिमल क्यूल्स इन्हें कहा गया क्योंकि इन्होंने ये लाइव देखे थे, ये ऐसे चल रहे थे, ठीक है, इसलिए इनका नाम एनिमल क्यूल्स रख दिया। लेकिन जो ये वर्ड है बैक्टीरिया, ठीक है, ये किसने दिया था? नेम गिवन बाय एहरनबर्ग। एहरनबर्ग 1829 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड 1683 में एवी ल्यूमेनहॉक ने। नाम रखा एनिमल क्यूल्स। लेकिन जो बैक्टीरिया नाम है वो किसने दिया था? एहरनबर्ग ने 1829 में। अब देखें, जो बैक्टीरिया है ना उसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। जैसे क्लासिफिकेशन मतलब जो उनके बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर, दो टाइप के होते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं क्या होता है। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही सिंपल होता है बस, लेकिन ये होता है कि हमने ये चीजें सही से कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ी नहीं होती, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए नहीं कर पाते। तो जो बैक्टीरिया के टाइप्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल का जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया कितने तरीके के होते हैं? दो। याद रखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपने अब आपको याद आएगा, हाँ हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सुना है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। बैक्टीरिया जब बेसिस ऑफ सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, इसीलिए हमें बताना है। याद रहे जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या होगा? अच्छा खासा होगा, तो इट मींस थिक। इसकी है थिक पेप्टिडोग्लाइकन। अभी मैंने बताया था कि जो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। तो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल इसकी थिक है। अब वहीं पे ग्राम नेगेटिव की बात है, मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब थिक, सिंपल,
ठीक है, नेगेटिव है। अब आपको पता है कोई भी नेगेटिव चीज हमें मार्क करनी होती है तो हम कौन से कलर से करते हैं? रेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम ग्राम नेगेटिव को क्रिस्टल वायलेट के साथ रिएक्ट मतलब स्टेन करेंगे, स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट के साथ, तो कौन सा कलर आएगा? रेड कलर। वहीं पे जब हम पॉजिटिव वाले को, ग्राम पॉजिटिव वाले को क्रिस्टल वायलेट के साथ स्टेन करेंगे, तो स्टेन कौन से कलर का बनेगा? पर्पल कलर का। आपको उस टाइम पे या तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पूछेंगे, एक ही चीज पूछेंगे, या मैच द फॉलोइंग में या किसी भी चीज में पूछ लिया जाए, तो आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव, नेगेटिव कोई भी चीज होगी या तो तो वो किस चीज से हम डिनोट करते हैं? डेंजर हो गया, मतलब नेगेटिव साइन है तो वो रेड से, तो उसका स्टेन कैसा होगा? रेड। प्लस उसमें कोई क्वालिटी नहीं है इसलिए वो थिन है, इसीलिए हम उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं। वही पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज है कोई, तो थिक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है और उसका स्टेन कैसे कलर का है? पर्पल। ये इतना सिंपल है, इससे ज्यादा, इससे सिंपल फॉर्मूला है, मैं मुझे नहीं लगता इसका कोई निमोनिक्स होता होगा, सब कहेंगे कि आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा देख लो। क्या है कि पॉजिटिव है, थिक है, नेगेटिव है, थिन है, नेगेटिव है, रेड है, और पॉजिटिव है इसलिए पर्पल है। सिंपल चीज है। ये तो हो गया फर्स्ट, बैक्टीरिया का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट, अब उनकी शेप। अब देखिए क्या होता है, शेप वेरी करती है, हम ह्यूमन बॉडी है, हम भी वेरी करते हैं, कोई स्लिम है, ठीक है, कोई थोड़ा अच्छा खासा हेल्दी उसकी बिल्ट है उसकी जो, वो अच्छी खासी है, तो वही चीजें इसमें भी है। तो बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन शेप, ठीक है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 टाइप्स के हैं। कोकई, बेसिली, विब्रियोस एंड स्पाइरेला। सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं कि कोकई कैसा है, मैं बना के दिखाऊंगी आपको कोकई कैसा होता है। ऐसा, मतलब स्फेरिकल शेप, ठीक है। बैसिलाई कैसा होगा? रॉड शेप, ऐसा, ठीक है। वाइब्रियस, वाइब्रियस है, ये है कॉमा शेप का, कुछ ऐसा था, ऐसा होता है। एंड जो स्पाइरेला है, स्पाइरेला से क्या लग रहा है? स्पाइरल शेप से का होगा, तो कुछ ऐसा। तो ये है हमारे बेस्ड ऑन द शेप, कोकई, बैसिलाई, वाइब्रियोस, स्पाइरेला। हमें नहीं याद करना डायकोकाई, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, कोकाई की भी वेरिएशन है, जैसे आप इसको 2 कर देंगे तो ये डायकोकाई हो गया, लेकिन लेकिन हमें ये चीजें याद नहीं करनी, हमें यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना है, हमें अपना एक प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है। सिंपल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोकई है उसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। बेसिलाई का एग्जाम्पल सिंपल, बेसिलिस। वाइब्रियो का बहुत सिंपल, इट्स वाइब्रियो कॉलेरा, ठीक है। स्पाइरल का और भी सिंपल, स्पाइरिलियम। इजी टू रिमेम्बर एग्जाम्पल्स हैं इनके, बस थोड़ा स्ट्रेप्टोकोकस वाला है, कोकई वाला स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, बैसिलाई का बैसिलिस, विब्रियस का वाइब्रियो कॉलर है, एंड स्पाइरल का स्पाइरिलियम। सिंपल है। अब हम देखते हैं, बैक्टीरिया हमने देख लिया सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। अब आ जाते हैं हम थर्ड, इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ओके, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम बात करेंगे तो हमारे हैं 2 तरीके के, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, फिर रहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, आप चाहे मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे लेकिन आपने 10th तक ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफिक वो जो खुद बनाते हैं अपना खाना, और हेटरोट्रॉफिक कौन? जो किसी की हेल्प से करते हैं, ये खुद नहीं बनाते, किसी से ले लेते हैं या किसी की हेल्प की जरूरत उन्हें पड़ती है। ऑटोट्रॉफ्स अपना खुद करते हैं, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक में भी 2 तरीके के हैं, ठीक है। कौन से? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक लाइट से बना लेंगे, और जो कीमोसिंथेटिक होंगे वो केमिकल से बना लेंगे। अब वहीं पे जब हम हेटेरोट्रॉफिक की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं सैप्रोफिटिक,
सैप्रोफिटिक, ठीक है। फिर है पैरासिटिक, पैरासिटिक, और एक होते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। ये जब हम आगे, मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इनके क्लासिफिकेशन के जो पढ़ेंगे, जैसे आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसमें आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा अब आगे आगे क्लासिफिकेशन में या पूरी बायोलॉजी में, या आपको ये काफी बार सुनने में मिलेगा, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। तो इसे याद रखना, फोटोसिंथेटिक लाइट लाइट की हेल्प से बनाता है खाना, कीमोसिंथेटिक केमिकल्स की हेल्प से। अब पैरासाइट, सेप्रोफाइट एंड सिम्बायोटिक, लेक्चर सुनोगे आपको आगे समझ आ जाएगा, एंड तक आपका क्लियर हो जाएगा ये बेस, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी क्या है, डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल में ये हेल्पफुल होते हैं, बायो रेमेडिएशन, डेयरी इंडस्ट्री में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, जैसे डिजीजेस या फूड को स्पॉइल कर देना। कहते हैं कि खाना ढक के रखो, नहीं तो बैक्टीरियाज उस पे क्या करेंगे, अपना पैरासिटिक फॉर्म, वही कि उसको अपना खाना बना लेंगे, ठीक है। इसीलिए ये चीजें होती हैं उसकी हार्मफुल इफेक्ट की। आगे हम पढ़ेंगे तो हम ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये एक छोटा सा जिसे कहते हैं, आपको समझाना था, कंसेप्ट थे ये आपके कि बैक्टीरिया क्या है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी भी, अगर कि थिक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है तो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, इसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, थिन है तो मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बेसिलाई उसका शेप है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए वो रॉड शेप का है। स्पाइरेला आपको पता होना चाहिए स्पाइरल शेप है। फिर हम आगे जब न्यूट्रिशन की बात करेंगे, हमने बताया था ना कि जो क्लासिफिकेशन करी थी उसमें एक बेसिस क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, हमें पता है। इसलिए इस स्लाइड का मेन मतलब ही यही था, ये जो स्लाइड है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ थे कि मोनेरा की क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। तो जब हम मोनेरा के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहला देख रहे हैं आर की बैक्टीरिया, फिर हम देखते हैं यू बैक्टीरिया, साइनो एंड माइकोप्लाज्मा। तो हम जब बात करते हैं आर के बैक्टीरिया की, एक 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 हम अच्छे से समझेंगे, राइट। आर के बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। एंशियंट क्यों कहते होंगे, आप खुद भी आइडिया लगाइए। एंशियंट बैक्टीरिया हम इसलिए भी कहते होंगे क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट हैं, इसीलिए हम इनको एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया, ए फॉर आर्की बैक्टीरिया, ए फॉर एंशियंट। तो इसमें कोई हमें लगता ही नहीं है कि हमें याद नहीं होगा, हो जाएगा इजीली। आर्के बैक्टीरिया मतलब एंशियंट बैक्टीरिया। एंशियंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो फीचर है हमें याद करना है वो है एक्सट्रीम एनवायरमेंट। ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। अब ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रह कैसे सकते हैं, अब देखिए आप लॉजिक समझें कि मैंने कहा है कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अब कैसे रहेंगे, क्योंकि ये लैक करते हैं सेल वॉल। अब इन्हीं के पास सेल वॉल ही नहीं है, ठीक है। क्या टेम्परेचर जा रहा है, क्या पीएच आ रहा है, इनको कुछ वो ही नहीं, इनका कोई बैरियर ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये लैक करते हैं सेल वॉल, और इनकी यूनिक है मैम्ब्रेन, जो लिपिड होते हैं, मेम्ब्रेन की लिपिड वो थोड़ी यूनिक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे लैक करते हैं ये सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है। अगर हम आर के बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है आपसे वो है मिथानोजन, मिथानोजन, ठीक है। फिर आता है हेलोफिल, हेलोफिल। फिर एक है थर्मो थर्मो एसिडो थर्मो एसिडोफिल। बहुत इजी है, रट्टा मारना ही नहीं है, हमें इजीली याद हो जाएगा। आर्के बैक्टीरिया के टाइप क्या हो गए, मिथानोजन, हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल, फिल फिल फिल, ठीक है। मिथानोजन है, ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ कि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं जहां पे मीथेन मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, मीथेन गैस जहां पे प्रोड्यूस होती है वहां पे दे कैन सरवाइव,
इजी है, याद हो जाएगा, मिथेनोजेंस कहेंगे उनको। हेलोफिल है, हेलोफिल जहां पे सेलाइन, सेलाइन इन्वायरमेंट है, हेलोफिल। ठीक है। थर्मो एसिडोफिल मतलब हॉट एसिडिक, थर्मो टेम्परेचर से लगाए, टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, एसिडो हॉट एसिडिक स्प्रिंग। ठीक है, जो इस वाले इन्वायरमेंट में सरवाइव कर ले उस वाले बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफिल। ठीक है, और जो सेलाइन इन्वायरमेंट में सरवाइव करे उन्हें कहेंगे हम हेलोफिल, और जो मीथेन गैस जहां पे प्रोड्यूस हो वहां सरवाइव करे उन्हें कहेंगे मिथानोजन। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट, इजीली हमें याद हो गया। सेकंड हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में क्या आता है, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब देखें कि जो यू बैक्टीरिया हमने पढ़ा है उसे कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। अब हमने ऊपर बात करी थी कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो सेल वॉल को लैक करते हैं, ओल्डेस्ट हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जब सबसे पहले कौन से बैक्टीरियाज आए होंगे, आर्की बैक्टीरिया, इनकी कोई सेल वॉल ही नहीं थी। फिर कौन आए होंगे, फिर आए होंगे हमारे यू बैक्टीरिया। ठीक है, इनके पास सेल वॉल है, इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा ट्रू बैक्टीरिया मतलब क्या है, ये नेचर में कॉमन है, दे आर कॉमन इन नेचर, मतलब इजीली, ठीक है, हमें दिख जाते हैं। सम है फ्लैजुला मतलब मूवमेंट करनी है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे ये एक बैसिलस शेप हो गई, इसके पास हो गया फ्लैजेला, अब ये इसकी हेल्प से मूव कर सके, तो ये क्या होता है, फ्लैजेला। ठीक है, अब क्या है, हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। अब हम ये पीछे देख के आए थे, मतलब इसे ट्रू बैक्टीरिया कह रहे हैं, तो किस क्या होगा, ट्रू बैक्टीरिया मतलब इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, शेप के बेसिस पे भी क्लासिफाई होंगे, जिसमें हमने कोकाई पढ़ा था, बेसिलस, ठीक है, विब्रियो एंड स्पाइरिलियम पढ़ा था। फिर हमने पढ़े थे न्यूट्रिशन के मोड, जिसमें हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक, क्या, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, हमने ये दो पढ़े थे, तो इसमें वही है। अब देख लेते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक की तो हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक की, ऑटोट्रॉफिक जो था उसकी क्लासिफिकेशन हमने इजीली देख ली थी। तो हेटरोट्रॉफिक में हम सबसे पहले पढ़ा था सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है, जो डेड चीजें होती हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करना, वो कौन करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक। फिर हमने बात करी थी पैरासिटिक की, पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या है, होस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर फीड करना, ये कोई चीज है, ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाता है, ये वाली जो चीज है ये अपना खाना खुद बनाती है, इस पे आ जाए पैरासाइट, ये, ठीक है, ये होस्ट पे फीड करते हैं। फिर हमने बात करी थी सिम्बायोटिक की, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो गया, किसी के साथ रिलेशन में, किसी के साथ रिलेशन में फीड कर रहा है, तो वो हो गया सिम्बायोटिक। ठीक है, म्यूचुअल उनका क्या होता है, रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फीड करते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। पैरासिटिक में क्या होगा, हम होस्ट के ऊपर फीड करते हैं। सैप्रोफिटिक में क्या है, हम डेड ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था जो ओल्डेस्ट था, फिर यू बैक्टीरिया पढ़ा जो ट्रू बैक्टीरिया था, और अभी हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया की पढ़ी है ऊपर वो सब यू बैक्टीरिया में है। ठीक है, कोई हार्ड है नहीं इसमें चीज, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं थर्ड, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या हुई, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। साइनो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये है वो ब्लू ग्रीन एल्गे। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछ लेंगे, साइनो बैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, साइनो बैक्टीरिया में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, पिगमेंट, उसका नाम बताओ, तो वो क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, ए याद रखना, ठीक है। और हमने बात करी थी कि न्यूट्रिशन का बेसिस होता है, तो इसका न्यूट्रिशन का बेसिस क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक,
प्रोकैरियोट्स। हमने पढ़ा है मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प्स करते हैं, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो है कि साइनोबैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में विद हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल। अब वो स्पेशलाइज्ड सेल कौन से हैं वो हमें याद रखना है, उसका नाम होता है हेटेरोसाइट्स। सिंपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दिस, याद रखना। हेल्प ऑफ हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेकिन किसके थ्रू, एक स्पेशलाइज्ड सेल के जिनका नाम होता है हेटेरोसाइट। अब एग्जाम्पल आपको याद रखें ब्लू ग्रीन एल्गे के, वो होता है नॉस्टॉक। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड स्पिरुलिना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, लास्ट किसकी, मोनेरा की लास्ट, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में है पीपीएलओ। अगर सपोज पीपीएलओ की आपसे पूछ लिया जाए, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछ लिया जाए पीपीएलओ को इसका इलेबोरेटिव फॉर्म, तो है प्लूरो न्यूमोनिया। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे माइकोप्लाज्मा कहेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट अगर ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। प्लस ये क्या है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी लैक ऑफ सेल वॉल है। ठीक है, हाईली प्लियोमॉर्फिक है। कुछ ऐसा याद नहीं रखना, बस ये याद रखो प्लूरो न्यूमोनिया है तो ऑब्वियस सी बात है हाईली प्लूरोमॉर्फिक होगा। पर सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो क्या होना चाहिए, उसका आंसर माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन में पीपीएलओ हुआ तो पीपीएलओ करके आना। ठीक है, यहाँ पे हमने मोनेरा कवर कर लिया है। कुछ हार्ड था, कुछ भी हार्ड नहीं था। देखो कैसे, हमें पता है, हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा मोनेरा के बारे में, ये यूनिसेल्युलर है, इजी था। ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। मतलब ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सिंपल। अब हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक भी है प्लस हेट्रोट्रॉफिक भी है, इनका क्या न्यूट्रिशन। फिर रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो ये क्या थे, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिजन था। ओके, और इनके पास सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की। ओके, और हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, आर्की, आर्की बैक्टीरिया। हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया क्या है, एंशियंट बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर हमने यू बैक्टीरिया पढ़ा, यू बैक्टीरिया क्या है, हमारा ट्रू बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है। ओके, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बाद हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी जिसे कहते हैं हेटेरोसाइट्स। ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है। फिर हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। पी, इनसे रिलेटेड हमने एक चीज याद रखनी है, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम पे, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो हम अब करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय
Ernest Haeckel in 1866 to include simple eukaryotic organisms that could not be placed in plantae, animalia और fungi. अब क्या था, प्रोटिस्टा एक अलग तरीके का सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। अब इसे प्लांटे में भी नहीं रख सकते थे, एनिमेलिया में भी, फंजाई में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे, इसीलिए। किंगडम प्रोटिस्टा किसने वो किया था इंट्रोड्यूस? अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, अभी देखना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मोस्टली यूनिसेल्युलर है, कुछ कुछ कोलोनियल फॉर्म में होते हैं। कोलोनियल फॉर्म ऐसा होता है, इकट्ठे, कॉलोनी। फिर एक्वेटिक है, मॉइस्ट हैबिटेट में मिलते हैं ज्यादातर। इनके पास लोकोमोशन के लिए सीलिया है, मतलब छोटे छोटे ऐसे, फ्लैजेला है ऐसे, और स्यूडोपोडिया एमीबा हमने पढ़ा होगा, इनके फॉल्स जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे? स्यूडोपोडिया। बहुत ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। रिप्रोडक्शन इनका एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल मेथड भी है। ठीक है, इजी है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे बात करेंगे हम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन की। तो प्रोटिस्टा कितने टाइप के हैं? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। सिंपल है, इनमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम ये देखने वाले हैं। क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट हेडिंग डालो, क्राइसोफाइट्स। तो जो क्राइसोफाइट्स है ये हैं। अब इसमें हमें याद रखना है, ये मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा, इन्हें हम इन्हें डाई एटम्स भी कहते हैं, डाई एटम्स। डाई एटम्स या फिर कह लो गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। इनका क्या होता है? मेजर क्या इनका इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो ये मेजर फाइटोप्लैंक्टन की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये डाई एटम्स जो होते हैं ना, हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ये एक स्लैग है जो आपको बस याद रखना है कि किंगडम, हाँ। तो आपको बस याद रखना है कि अगर सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, और सपोज उसमें नीचे डाई एटम्स वगैरह लिखा हो, आपको उस टाइम पे ऑप्शन में ब्रायोफाइट्स भी दे सकते हैं, टेरिडोफाइट्स भी दे सकते हैं। हम सोचेंगे प्लांट किंगडम है, तो हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये सोचेंगे कि कोई प्लांट किंगडम का ही कोई क्लासिफिकेशन होगा, लेकिन नहीं। डाई एटम्स को हम कहते हैं ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम्स। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना है, इसमें डाई एटमिशियस अर्थ में ये यूज होते हैं ज्यादातर। ठीक है, मतलब एक तरीके से किस लिए यूज होते हैं? फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग। ठीक है, या फिर इंसुलेशन में, किसी भी चीज के इंसुलेशन करनी है हमें, ठीक है, वहां पे यूज करेंगे। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में क्या याद रखना है? बस ये याद रखना है कि डाई एटम्स को क्या कहा जाता है? ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम। दैट्स इट। इसमें बाकी चीजें सिर्फ समझने की थी और कुछ नहीं। सिर्फ जो याद करना है वो यही है कि क्राइसोफाइट्स क्या है? हमारे प्रोटिस्टा है, और उसमें डाई एटम्स है, उनका सब पार्ट, जिसे कहा जाता है ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम। इजी है, याद करना है बस यही। फिर आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट, एक मिनट, एक ही है, फ्लैजिलेट। तो ये क्या है? वो थे एक्वेटिक, अब ये है मोस्टली मरीन। ठीक है, इनके पास क्या होता है? पोजेसेस टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला। हमने पढ़ा था ना कि इनके लिए लोकोमोशन के लिए सीलिया भी होता है, फ्लैजिला भी होता है, और स्यूडोपोडियास, ठीक है, वो भी होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनो मतलब डाई मतलब टू, फ्लैजेलेट्स अभी वही। तो दो फ्लैजेलेट्स वालों को हम क्या कहते हैं? टू फ्लैजेला डाइनोफ्लैजेलेट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, एक तो है एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल है गोन रिलैक्स, गोन। ये एक होता है सेरेशियम, मतलब उसकी स्पेलिंग होती है CERATIUM। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा नहीं गया, पर ये पूछा गया है। ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है, प्रोटिस्टा है।
मतलब इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं उनका क्या चीजें याद रखो। ये मेन कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, कौन सा किंगडम है, प्रोटिस्टा। इसका सब ग्रुप डायनोफ्लैचेलेट। इससे इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है, रेड टाइड। रेड टाइड, रेड टाइड का फिनोमेना इसमें याद रखना है। क्या होता है रेड टाइड में? रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायनोफ्लैचेलेट। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, वाटर रेड हो जाता है और ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, और टॉक्सिन्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, टॉक्सिन्स इंक्रीज हो जाते हैं वाटर में। तो इससे क्या होता है, रेड टाइड का मतलब वही होता है, ये गॉनवेलेक्स की वजह से रेड हो जाता है कलर। तो उसमें क्या प्रेजेंट है, गॉनवेलेक्स प्रेजेंट है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, गॉनवेलेक्स का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें रेड टाइड को। बस आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है इसमें, रेड टाइड। रेड टाइड से याद रखना है गॉनवेलेक्स, और गॉनवेलेक्स क्या है, डायनोफ्लैचेलेट है। इसको देखो कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, आपको नहीं लिखना क्या, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये तो हमें पता ही है। जो चीज ऐसे है, सपोज करो ये हमारा डायनोफ्लैचेलेट है, इसका, ठीक है, ये और ज्यादा, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बनता है, हाँ, ये और ज्यादा हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे, फिर ये और हो गया, ये होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, होता चला जाता है। इसको ऐसे है। तो हमें याद क्या करना है, हमें लिखना है गॉनवेलेक्स है, इससे क्या क्रिएट होता है, रेड टाइड। रेड टाइड से में क्या होता है, वाटर हमारा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। वाटर हमारा रेड हो जाता है, रेड टाइड में क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गॉनवेलेक्स क्या है, एक डायनोफ्लैजिलेट है, डायनोफ्लैजिलेट है, जो किसका पार्ट है, प्रोटिस्टा का। सिंपल, बस इतनी चीज थी, स्टार मार्क, दिस इज योर 1 पॉइंट। एग्जाम के टाइम पे आप इस चीज को मिनटों सेकंड्स में याद कर सकते हो। ऐसे गॉनेलेक्स है, रेड टाइड प्रोड्यूस करता है, रैपिड, रेड टाइड क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और जिसकी वजह से वाटर का कलर रेड हो जाता है। गॉनेलेक्स क्या है, डायनोफ्लैचुलेट है, और जो जिसका किसका किंगडम का पार्ट है, प्रोटिस्टा का। सिंपल। फिर आ जाते हैं हम सी, दैट इज यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनाइड्स क्या होते हैं, अब तक हमने पढ़ा था एक्वेटिक, मरीन, ये आते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती। अभी हमने देखा था कि इनकी सेल वॉल होती है ना, तो इसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लेनॉइड से ही आया है इसका एग्जाम्पल, यूग्लीना। ओके, अब ये क्या है, इसमें एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जैसे अगर लाइट है, सूरज है, लाइट पड़ रही है, एक आ गया डार्क, मून से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, लिख भी देती हूँ, लाइट एंड डार्क। जब चांद ना होगा, लाइट होगी, तो ये क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। जब डार्कनेस होगी तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बदल जाएगा, ये डिपेंड हो जाएगा किसी और पे, तो ये हो जाएगा हेटरोट्रॉफिक। इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बाकियों में तो क्या था, हमने उनको मिक्सोट्रॉफिक क्यों नहीं कहा, ये भी सोचने की बात है। ठीक है, वो मे भी ऑटोट्रॉफिक थे, हेटरोट्रॉफिक थे। हाँ, इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, वही बात है कि अगर आप समझेंगे लॉजिक तो आपको याद हो जाएगा। मिक्सोट्रॉफिक सिर्फ यूग्लेनॉइड्स को इसलिए कहा क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जैसे आप ले लिया यूग्लिना, जब लाइट होगी तो ये ऑटोट्रॉफिक होगा, हेट्रो डार्क होगी तो ये हेट्रोट्रॉफिक होगा। ठीक है, वेयर एज हमने बाकियों में क्यों नहीं बात करी, जैसे क्राइसोफाइट में हमने कोई गोल्डन एल्गे एल्गे की बात करी है, ये तो है हमारा ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, लेकिन जो डाई एटम्स है ये हमारा हेट्रोट्रॉफिक है। तो मतलब अलग अलग एग्जाम्पल है तो उनकी सिमिलैरिटीज, लेकिन अलग अलग उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें हो रही हो, वहां यूग्लेनॉइड्स में होती है, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम स्लाइम मोल्ड में, सॉरी फोर्थ, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स है, इनको कहा जाता है सेप्रोफाइट। अब देखिए, सेप्रोफाइट हेट्रोट्रॉफिक में भी,
इनका एक अलग से बताया है सेप्रोफिटिक है। अब हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, हम उनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, इसका मतलब अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स जैसे इनका कोई एक सैक होगा, सैक इसमें ना ऐसे होगा, फिर बाहर आ जाते हैं स्पोर्स ऐसे। तो ये चीजें बताई हैं। ओके, डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, ये क्या हो रहा है, अब सैप्रोफिटिक है, ठीक है, तो ये क्या है, डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स। तो मतलब किसी ना किसी चीज को ये डिकम्पोज कर देंगे, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा रेड टाइड। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स हमारे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये याद रखना है। स्लाइमोड्स हमारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोटिस्टा में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन जाता है, वो है हमारा सबसे लास्ट वाला इनका क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन क्या होता है, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोअन। अब ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, लैक करते हैं सेल वॉल, लैक सेल वॉल। फिर मोस्टली, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग होते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इनकी क्लासिफिकेशन। अब प्रोटोजोअन्स भी क्या है, एमेबॉइड, अमीबॉइड, याद रखें। इसका मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल याद रखें तो अमीबा, इसके पास क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया। जैसे मैं लिख रही हूं आप वैसे ही लिखें, इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा एमीबॉइड, दूसरा हम पढ़ते हैं फ्लैजिलेट्स। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगी तो आप और ज्यादा इसका हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड, इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला, सॉरी कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे, एग्जाम्पल लिखती हूँ। इसका एग्जाम्पल तो अमीबा था, इनका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। ओके, लीशमैनिया। जब ये आप डिजीजेस पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ आएगा। लीशमैनिया हमने पढ़ा था, वो फ्लैजिलेटेड था, प्रोटोजोवन था और प्रोटिस्टा किंगडम में था। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजेला, तभी इन्हें फ्लैजिलेटेड कहा है, फ्लैजेला है, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोवन। तो इनके पास क्या है, इनके पास सीलिया है, तभी इन्हें सीलिएटेड प्रोटोजोवन कहा है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन्स मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस करते होंगे, तभी इन्हें कहा क्या गया कि स्पोरोजोअन्स। इनके पास कोई भी लोकोमोटरी, लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम, सिंपल। अब देख लेते हैं इनका। एमीबॉइड हमने पढ़ा, फ्लैजिलेटेड हमने पढ़ा, सीलिएटेड हमने पढ़ा, स्पोरोजोअन्स पढ़ा। कहीं ना कहीं स्पोरोजोअन्स मतलब, देखो थोड़ा ब्रेक डाउन भी करोगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो एमीबा कैसा होता है, ऐसा, इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गई। ये जब यहाँ खाना आएगा तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये इनगल्फ कर लेंगी। तो ये होता है हमारे, ये होते हैं हमारे फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, फिर फ्लैजिलेटेड क्या हो गया, फ्लैजिला, ऐसे आपका एक कुछ बना है, फ्लैजिला, ये हो गया। ठीक है, सीलिएटेड पेरीमीशियम के लिए ऐसा, मतलब न्यूमरस नंबर्स ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, स्पोरोजोअन्स, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, स्पोर्स ऐसा होता है सर्कल में।
तो इसीलिए ये ऐसा है। सिंपल था। प्रोटिस्टा सबसे सिंपल है, जो आपको चीजें याद करने की है। हाँ, मैं देखो ये बता देती हूँ, प्रोटोजोअन्स में आपको ये याद करना है, ये एमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स। अमीबा जैसे, वैसे देखो मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन जब हम डिजीजेस कवर करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। अमीबा से क्या होता है? अमीबा डाइसेंट्री। ट्राइपेनोसोमा से हमें क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। लीशमैनिया से हमें, आपने सुना होगा, काला आजार डिजीज हो जाती है, राइट? वो चीज है। फिर प्लाज्मोडियम से क्या होता है? हमें मलेरिया। ठीक है, तो ये डिजीज कॉजिंग, मैंने आपको बताया था ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो क्या है? ये डिजीज कॉजिंग है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। हमने यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा, मोस्टली यूनिसेल्युलर है, हमने ये पढ़ा था। एक्वेटिक या मॉइस्ट हैबिटेट है, हमने पढ़ा ये एक्वेटिक है या मैरीन है, फ्रेश वाटर है, ऐसे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सीलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया, डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब दो फ्लैजेला, ऐसे हमने इसमें पढ़ा है। बहुत ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, सिंपल सी बात है। और जिनके पास दोनों चीजें हैं वो है मिक्सोट्रॉफिक, जिसका एग्जाम्पल क्या था? यूग्लेनॉइड। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से भी है, सेक्सुअल मेथड से भी। ठीक है। हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डाई एटम्स, जिन्हें कहा गया है ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम्स। फिर हमने पढ़ा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब टू फ्लैजेला। यूग्लेनॉइड्स है, यूग्लेनॉइड्स को क्या कहा जाता है? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और स्लाइम मोल्ड्स को कहा जाता है डिकम्पोजर्स, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। फिर आता है प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस क्या करते हैं? प्रोटिस्टा लाइक होते हैं, प्रोटिस्ट लाइक एनिमल्स, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, सॉरी। फिर एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोवंस इनके टाइप है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है अपना प्रोटिस्टा, राइट? अब हम आ जाते हैं लास्ट किंगडम ऑफ टुडे, दैट इज फंजाई। फंजाई जो है हम कंप्लीट करेंगे। किंगडम फंजाई comprises eukaryotic non-photosynthetic organisms that obtain nutrition by absorption। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। आपने देखा है ज्यादातर जो मशरूम्स होते हैं, राइट, हम कैसे भी मशरूम्स होते हैं, वो बड़ी मॉइस्ट प्लेस में होते हैं जहां पे सूरज कम पड़ता है, तो इसका मतलब वही है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक है। और ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। वही चीज इसमें बताई गई है, सिंपल। तो अब हम देख लेते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होता है, एक्सेप्ट यीस्ट। अभी हम देखेंगे यीस्ट का नाम क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। वैसे क्या होता है, ज्यादातर सारे फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे यीस्ट छोड़ दो, वो यूनिसेल्यूलर है। हेटेरोट्रॉफिक मोड है, सिंपल है, लिखा है जब नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो हेटेरोट्रॉफिक हो गया। फिर सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, चिटिन भी कह सकते हो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसकी क्या थी? पेप्टिडोग्लाइकन की, राइट। इसमें सेल वॉल किसकी बनी हुई है? चिटिन की। रिजर्व फूड अगर पूछ लिया जाए तो ग्लाइकोजन है और ऑयल्स है। बॉडी कंसिस्ट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि बॉडी कंसिस्ट करती है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हाइफे कहते हैं। मशरूम बना है, ऐसे 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 कुछ ऐसा बना था ना, ऐसे ऐसे बना रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हाइफे कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म्स माइसीलियम, एक से ज्यादा, तो ये बन गया उसका माइसीलियम। रिप्रोडक्शन क्या होता है? स्पोर्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, मतलब इनमें स्पोर्स बनते हैं, जो फिर हवा आई और ये स्पोर्स इधर गिर गया, एक इधर गिर गया, फिर वहीं पे एक और मशरूम बन गया। ये होता है इसका रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म। सिंपल था, जो आपको याद करने की चीज थी, सेल वॉल, ठीक है, और रिजर्व फूड इसका याद रखना है, हाइफे याद रखना है, हाइफे से याद रखिए, हाइफे प्लस हाइफे क्या बना? हाइफे एन, माइसीलियम बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ हाइफेज क्या बना देते हैं? एक नेटवर्क, जिसे माइसीलियम कहते हैं। तो सिंपल है किंगडम फंजाई। अब पढ़ लेते हैं हम फंजाई भी, ठीक भी क्लासिफिकेशन है, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना, बस एग्जाम्पल याद करने हैं और इनको क्या कहा जाता है। अब हर कोई फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स, ये टफ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, मैं क्वेश्चन दे सकती थी, मैच द फॉलोइंग में, मैं ये बताती हूँ, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकती थी, मैं लिखती फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स, ये हटा देती हूँ, ठीक है।
फिर मैं आपको देती हूँ, लिख देती हूँ ऑप्शन, क्लब, क्लब फंजाई, सैक फंजाई, ठीक है, फंजाई इनपरफेक्टी और लोअर फंजाई। और मैं आपको लगा देती कि इसमें बताओ फाइकोमाइसी, मतलब आपको मैच करना है कि एस्कोमाइसीट्स क्या है, बेसिडोमाइसीट्स क्या है, डिचिडोमाइसीट्स क्या है, फाइकोमाइसीट्स क्या है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस हमें इसी को देखना है और हमें कुछ याद ही नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स को कहा जाता है लोअर फंजाई, लोअर फंजाई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, या फिर म्यूकर। मैंने आपको कहा था इसमें जो याद करने की चीजें हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल है, अगर इससे भी बचोगे तो नंबर कट सकता है, ठीक है। एल्ब्यूगो, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या अलग अलग बुक में प्रेजेंट है ना, मैं वो वाले ही एग्जाम्पल कराए हैं, कुछ अलग से नहीं लाई हूँ। नीट लेवल का तो वो मैं आपको करा ही नहीं सकती, वो आपसे याद भी नहीं होंगे, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स, एस्को, एस्को माइसीट्स। आई एम नॉट चैलेंजिंग कि याद नहीं होंगे, बट बस ये है कि ह्यूमन कैपेसिटी होती है, हर कोई इस चीजों को याद नहीं कर पाता। सैक फंजाई, याद रखना, फाइकोमाइसीट्स लोअर फंजाई है, एस्कोमाइसीट्स सैक फंजाई है। सैक फंजाई ऑब्वियस सी बात है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते होंगे, तो इस सैक को क्या कहते हैं, एस्की, ठीक है, इसलिए इसको एस्कोमाइसीट्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स इजीली याद हो जाएंगे, यीस्ट, लेकिन यीस्ट का जो नाम है वो आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैंने वही कहा है, आप लिखेंगे सैक्रोमाइसी सेरिवेसी। अब इसे कोई सेरिवेसिया भी कहेगा, सेरिवेसी भी कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अभी हमने पढ़ा था ये यूनिसेल्युलर है, ज्यादातर क्या होते हैं मल्टी सेल्युलर, बट ये यूनिसेल्युलर है और ज्यादातर ब्रेड मेकिंग में ये इन चीजों का काम होता है, बेकिंग वगैरह चीजों में हम यीस्ट को यूज करते हैं, बेकिंग है या फिर कोई भी चीज फुलानी हो तो इसमें हम यूज करते हैं। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और है, वो है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, एक एंटीबायोटिक, ठीक है। मुझे कोई भी एग्जाम्पल से कुछ भी याद आएगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है। यीस्ट से मुझे याद आया, इसका नाम पता होना चाहिए, सैक्रोमाइसी सेरिवेसी है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि यीस्ट मल्टी यूनिसेल्युलर है और ये बेकिंग वगैरह में ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अल्ब्यूगो से वैसे मुझे याद आ रहा है कि क्रूसीफर्स होते हैं उसमें ये व्हाइट रस्ट डिजीज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है। पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक है। एस्परजिलस होता है एक, एस्परजिलस, ठीक है। इसमें क्या है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इसे कहा जाता है। एक और है न्यूरोस्पोरा, वैसे ज्यादातर पूछा नहीं गया है, बस जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, यीस्ट। सिट्रिक एसिड की जो बना देते हैं एक तरीके से, हम इनसे जो क्या हो सकता है, केमिकल या एसिड कोई भी ले सकते हैं ना, तो ज्यादातर हम सिट्रिक एसिड किसमें से ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एस्परजिलस से, ठीक है। गैलिक एसिड भी ले सकते हैं इससे, तो सिट्रिक एसिड है। फिर आ जाते हैं हम थर्ड वाले जिसके जिसे कहते हैं बेसिडियो, बेसिडियो माइसिट्स, माइसिट्स, ठीक है। क्लब फंजाई, इसे कहते हैं क्लब फंजाई। अब वही है, इनके स्पोर्स को क्या कहते हैं, स्पोर्स, इनको कहते हैं बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये एडिबल होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडिबल मशरूम्स जो होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो है बेसिडियोमाइसीट से, जैसे अगैरिकस। अगैरिकस दिखता कैसा, अगैरिकस दिखता है ऐसा, मतलब हमारे कॉमन मशरूम्स जैसा। फिर है एक पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या करता है, एक वीट
की डिजीज करता है रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, एक और है युस्टिलागो, मुस्टिलागो भी कहते हैं, स्टिलागो भी कहते हैं। तो ये करता है स्मट ऑफ मेज, स्मट ऑफ मेज। ये डिजीज इन प्लांट्स हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हम कवर कर लेंगे। तो इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, एडिबल मशरूम्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है आज के सेशन का भी, फंजाई का भी, ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीट्स को हम क्या कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी, रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। बाकी चीजें एक बार को सेक्सुअल स्पोर्स हो सकती हैं, लेकिन सेक्सुअली हो सकती हैं, लेकिन लेकिन ये सिर्फ ए ओनली, ओनली इसका ध्यान रखें, ओनली ए सेक्सुअल स्पोर्स से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो थोड़े से टफ है, फिर भी हम करेंगे, दो कर लेते हैं। कोलेट्रोट्रिकियम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ये तो इजी याद हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये प्लांट पैथोजेंस, डिकम्पोजर्स, ये यही होते हैं। हमें पता है कि जो ये हेट्रोट्रोफिक है, ठीक है, इनका न्यूट्रिशन कैसा हो गया, मतलब एक तरह से सेप्रोफाइट, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ये चीजें हैं। तो पता है आपको इसमें सिंपल याद एक चीज करनी है, मैं भी बताती हूँ। जो हम इनका न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, तो उसका एग्जाम्पल देख लें अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे, है ना, ये हमें पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी हमने तीन चीजें पढ़ रखी हैं, सैप्रोफिटिक है, तो सैप्रोफिटिक एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, एक होता है राइजोपस, राइजोपस, और एक होता है म्यूकर। ये किसके पार्ट्स थे, फाइकोमाइसीट्स के। फिर हमने पढ़े हैं पैरासाइट। अभी मैंने आपको बताया कि दो डिजीज वाले कौन कौन से, पक्सीनिया, पक्सीनिया जो क्या करते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट, और एक हमने पढ़ा है उस्टिलागो जो क्या कहते हैं, स्मट ऑफ मेज। सिम्बायोटिक आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। सिम्बायोटिक में हमने क्या क्या पढ़ा है, अब पढ़ेंगे क्या, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। आपने ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, माइकोराइजा, ये यहां से पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लास्ट पार्ट है, इसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंटर्स खत्म करके बस फिर आज आपकी क्लास ओवर। ठीक है, पर प्रीलिम्स पॉइंटर्स जरूर देखना, जिसे कहते हैं कि जस्ट ऑफ दिस सेशन हम लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन कहां से बन सकता है, कैसे पूछा जा सकता है वो। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं लाइकेंस, जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, कैसे बन सकता है, हम ये लिख लेते हैं। सिंपल है, लाइकेंस लिखे, फंजाई का सिम्बायोटिक, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसमें, इसमें एक तो ऑब्वियस है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं किसका, फंजाई का, तो इसमें फंजाई तो प्रेजेंट होगा ही, तो मतलब फंगस है, प्लस लाइकेंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गी। ठीक है, इनके एसोसिएशन को लाइकेंस कहते हैं। किसी भी इन्वायरमेंटल, अगर आप इन्वायरमेंट आपने पढ़ा है तो उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो जो लाइकेंस होती हैं पायनियर स्पीशीज हैं, पायनियर स्पीशीज हैं किसी भी इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये हाईली हाईली सेंसिटिव है, सेंसिटिव। ठीक है, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। ओके, इसका मतलब जहां पे भी पोल्यूशन होगा वहां पे लाइकेंस नहीं होंगे, और क्वेश्चन भी यही है। ऐसे इनमें से कौन सा स्पीशीज है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहां जो पॉल्यूशन में पाए नहीं जाते। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन क्या है, लाइकेंस, जहां पोल्यूशन होगा वहां लाइकेंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा ऑब्वियस बात है, फंगस की तो हम बात कर ही रहे हैं। ये फंगस किसके साथ है, प्लांट रूट्स, मतलब अभी बता रही हूँ, प्लांट रूट्स। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारी सॉइल होगी, इसमें ऐसे
ऐसे, ये है, ठीक है। राइजोबियम मतलब एक तरीके से होता है इसका नाम, इसको माइकोराइजा मतलब ये है। इसमें फंगस और प्लांट रूट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके साथ इसमें दिखता है। ये क्या करता है, ये कैपेसिटी बढ़ा देता है किस चीज की, वाटर एब्जॉर्प्शन की, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। सेकेंडली, ये इंक्रीज कर देता है मिनरल अपटेक, मिनरल ज्यादा लिया जाता है, मिनरल अपटेक। दूसरा, डिजीज रेसिस्टेंस, डिजीज से बचाव भी हो जाता है, ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंस। ये हमने दो चीजें पढ़ ली हैं सिम्बायोटिक में, लाइकेंस, माइकोराइजा। अब क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि लाइकेंस क्या होता है, किसका एसोसिएशन होता है, फंगस एल्गी का, और जो माइक्रोराइजा है वो है फंगस और प्लांट रूट्स का, ठीक है। बहुत इजी था। तो आज हमने क्या क्या किया, मोनेरा किया, हमने किया प्रोटिस्टा, और हमने किया फंजाई। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं, क्लासिफिकेशंस कवर कर ली हैं, इनके एग्जाम्पल्स कवर कर ली हैं। अब बात आ जाती है, इतना सारी चीजें हैं, राइट, इतनी सारी चीजें, पर कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पता होनी चाहिए प्रीलिम्स पॉइंटर से। देखो स्लाइड तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादातर हमें पीसीएस, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ या अदर स्टेट पीसीएस में देखने को मिली है। तो वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा हमारा, ठीक है, कि हमने जो पढ़ा है हाँ ऐसा ही आया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। मोनेरा, तो मोनेरा क्या है, ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम है, ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम। किस चीज का, आर एच विटेकर की जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, उसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक किंगडम जो अगर मिलेगा तो वो कौन है, मोनेरा, ठीक है। किसमें, 5 किंगडम में, 5 किंगडम में, ओके। नेक्स्ट, हमने पढ़ा था मोनेरा में ही मिथानोजेंस, आर की बैक्टीरिया में। तो मिथानोजेंस क्या है, प्रोड्यूस मीथेन, प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हेलोफिल्स, हेलोफिल्स, हेलोफिल्स में हमने पढ़ा था कि इनका सॉल्टी हैबिटेट होता है, ये रह सकते हैं सॉल्टी हैबिटेट में। फिर हमने पढ़ा था थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स में हमने क्या पढ़ा था, थर्मो से हॉट, एसिड से एसिडिक, हॉट एसिडिक हैबिटेट होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट बताया है मैंने, स्टार मार्क किया है। साइनोबैक्टीरिया में हमने पढ़े थे हेटीरो, हेटीरो सिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। हेटीरो सिट्स हमने पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में क्या है, स्मॉलेस्ट है, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, लैक करते हैं सेल वॉल, ओके। फिर है राइजोबियम, जो करते हैं फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम, राइजोबियम। सॉरी मेरे यहाँ पे मेरे से गलती हुई, देखो आई एक्सेप्ट दिस थिंग, कुछ चीजें कई बार ना मर्ज हो जाती है, जैसे माइक्रोराइजा जो मैं आपको राइजोबियम बता रही थी, नहीं वो राइजोबियम कुछ और, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको राइजोबियम का, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसमें, लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स, मतलब लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में। माइक्रोराइजा एक डिफरेंट चीज है, जो फंगस और प्लांट रूट्स को एसोसिएशन है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, फिक्स करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजोबियम का काम क्या होता है, ठीक है। तो राइजोबियम का काम है फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, ठीक है। सो ये हमने उसका देखा, फिर आगे हम एक बार प्रोटिस्टा का देख लेते हैं फटाफट। तो हमने प्रोटिस्टा जब हमने देखा था, प्रोटिस्टा, तो उसमें हमने क्या देखा, ये फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम था,
यूकैरियोटिक किंगडम था फर्स्ट, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक तो देख ही लिया। ओनली प्रोकैरियोटिक कौन सा है? मोनेरा। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक कौन सा हुआ? प्रोटिस्टा। इसमें हमने पढ़ा डाई एटम्स के बारे में पढ़ा था, जिसे ज्वेल्स ऑफ डाई एटम्स हमने पढ़ा। डाई एटम्स क्या थे? ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, किंगडम कहा जाए। सिलिका सेल वॉल, याद रखना इनके एक और चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इनके पास पोजेस करते हैं सिलिका सेल वॉल। इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे बट इफ इन केस, ठीक है। और फिर इसका आता है इंपॉर्टेंट रेड टाइड। अगर एग्जाम्पल में नीचे गॉनवेल एक्स लिखा हुआ तो आप उस पे जाना, रेड टाइड कॉज्ड बाय। अगर गॉनवेल एक्स लिखा हुआ तो उस पे, अदरवाइज डायनोफ्लैजिलेट्स लिखा हुआ तो उस पे जाना है, डायनोफ्लैजिलेट। जहां तक मुझे लगता है डायनोफ्लैजिलेट लिखा रहेगा, क्योंकि बच्चा इतनी इन डेप्थ में नहीं जा पाता है। गॉनवेल एक्स कौन याद रखेगा? ठीक है, जो नीट वाला बच्चा होगा वो याद रखेगा, ठीक है। यूग्लिना, इसका क्या हमने पढ़ा था? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके, यूग्लिना का। पैरामीशियम, हैसीलिया एंड टू न्यूक्लियाई, कोई बात नहीं। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, ये हमने पढ़ा था। एमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, ये भी हमने पढ़ा है। ट्राइपैनोसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अब याद रहे कि ये जब हम डिजीजेस कवर करेंगे तब करेंगे ट्राइपैनोसोमा, यहाँ पे करके इतना क्लस्टर नहीं करना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन देखेंगे। फ्लाइंग मोड्स हमने पढ़ा है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फंजाई की सेल वॉल, है ना। सबसे कंफ्यूजिंग है कि अब तक तो हम वो पढ़ रहे थे पर अब दूसरी आ गई। तो फंजाई की सेल वॉल कौन सी है? चिटिन, काइटिन, कुछ भी याद करो पर करो, ठीक है। इसका रिजर्व्ड फूड, इसका रिजर्व्ड क्या है? ग्लाइकोजन। पेनिसिलिन हमें पता है पेनिसिलियम से ऑब्टेन्ड हुआ है और एंटीबायोटिक है। ब्रेड मोल्ड के लिए राइजोपस है, मशरूम एगेरिकस। लाइकेंस क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। माइकोराइजा क्या है? हेल्प करता है फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, मतलब वही वाटर इनटेक बढ़ा देता है, मिनरल को बढ़ा देता है। हमने पक्सीनिया का भी पढ़ लिया, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीट्स को हम फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। हम उसे इम्परफेक्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमें उसके सेक्सुअल स्टेज के बारे में इतना नहीं पता। खैर आपको इतना वो नहीं होना, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑप्शन में पूछा जाए, असर्शन दे दी जाए कि ड्यूटेरोमाइसीट्स आर फंजाई इम्परफेक्टी, ठीक है। मैं सोच रही थी मैं ये क्वेश्चंस में लाऊंगी, लेकिन आई शुड एक्सप्लेन दिस कि जो ड्यूटेरोमाइसीट्स होते हैं उन्हें फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं, क्योंकि ये ओनली एसेक्सुअल स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं। इनकी सेक्सुअल स्टेज का हमें पता नहीं है, तो इसीलिए सेक्सुअल जो इसकी स्टेज है, ठीक है, दैट इज अननोन, तो इसीलिए हम इनको फंजाई इम्परफेक्ट कहते हैं। अब ये चीजें मैंने कर दी हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं, इसको सीड्स हैं, रेसिडियो है, ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं। अब आप मैच द फॉलोइंग करके दिखाएं कि जैसे ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं वो क्या है? फंजाई इम्परफेक्ट, सिंपल। फाइकोमाइसीट्स क्या थी? लोअर फंजाई। एस्कोमाइसीट्स हमने एस्की क्या था? सैक, ये हो गए सैक, और बेसिडियोमाइसीट्स हो गए क्लब फंजाई। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, वो क्लब ना हो जाए, तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा? मोनेरा, ठीक है, हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, ठीक है, और हमने पढ़ा फंजाई। ये क्लासिफिकेशन लास्ट है, समझ आ जाएगा आपको जो भी चीजें थी, ठीक है। सेल टाइप, ये जो मैं कह रही हूँ ना डिफ्रेंसिएशन, ये आर.एच. विटेकर ने जो बेसिस दिया था उसके हिसाब से, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सेल वॉल, ठीक है, न्यूट्रिशन, और हमने देखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हम इनके बेसिस पे इनको क्या कर लेंगे? डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इनको अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसा देखा था। सेल टाइप हमने मोनेरा का क्या देखा था? प्रोकैरियोट्स, क्या देखा? प्रोकैरियोट्स।
वहीं हमने प्रोटिस्टा का क्या देखा था, फर्स्ट यूकेरियोट्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये यूकेरियोट्स हैं। और जो फंजाई थे वो भी क्या है, यूकेरियोट्स हैं। नेक्स्ट सेल वॉल की बात करी थी तो पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन। अब देखिए जो प्रोटिस्टा की होता है वो वेरिएट करती है, वेरिएबल, किसी में है किसी में नहीं है ना, हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा में लैक सेल वॉल, तो वो चीजें हमने देखी थी, तो इसलिए हमने इसका लिख दिया वेरिएबल। और हमने फंजाई का देखा है, इट्स काइटिन चिटिन जो भी कहना है वो। न्यूट्रिशन की बात करें तो मनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है, और हम कह सकते हैं मिक्सोट्रॉफिक भी है, राइट। हमें पता है फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मनेरा सिर्फ यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है, और प्रोटिस्टा मोस्टली यूनिसेल्युलर है, मोस्टली यूनिसेल्युलर है। और जहां हम फंजाई की बात करें तो वो क्या है, मोस्टली मल्टीसेल्युलर है, एक को छोड़ के कौन सी है, यीस्ट, वो क्या है, यूनिसेल्युलर। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का 3 किंगडम्स, कौन कौन से, मनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ठीक है, वैसे तो इसमें मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर कर दी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर कुछ एक दो चीजें रहती हैं वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम उसमें कवर कर लेंगे। तो इससे क्या था, मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस पीपीटी को देख के आप लेक्चर सुन के अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करें। उससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना वैसे लिखोगे तो जिसे कहते हैं ना क्विक रिविजन, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आगे हम और भी प्लांटे किंगडम, एनिमेलिया और आगे और